अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे था ना अभी सुबह 10 बजे का टाइम। मैं तकरीबन जो है सारे घर के काम वगैरह करके फ़ारिग हो गई थी और अभी यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने भिजवाया था चिकन, क्योंकि मेरा आज ना चिकन बनाने को मूड हो रहा था। तो मैंने कहा चलें, काफ़ी टाइम से चिकन नहीं बनाया था तो आज चले चिकन बनाएंगे ना। चिकन को यहाँ पे मैंने निकाल के वॉश कर लिया था और वॉश करके ना मैंने इसको रख दिया था। अच्छा, मज़े की बात, इरादा जो है ना वो चिकन बनाने का था, लेकिन फिर मैंने बनाया नहीं था ना, क्योंकि जब मैंने फ्रिज खोला ना तो मुझे नज़र आ गया रात का पड़ा हुआ सालन। मैंने कल बनाया था लाल लोबिया ना, मुझे वो नज़र आया। मैंने कहा यार ये इतना पड़ा हुआ है तो फिर अगर अभी ताज़ा सालन बना लिया तो ये सारा ज़ाया हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको ना चिकन को वॉश करके मैंने ऐसे ही रख दिया और मैंने सोचा चले हम ना लाल लोबिया के साथ बना लेंगे जी चावल। तो बस दिन को ना फिर मैंने वही बना लिए थे और फिर चिकन मैंने बनाया था रात के लिए, वो भी सिर्फ थोड़ा सा। और मुझे पता था कि सफ़ेद चावल जो है ना, एक्चुअली बॉइल्ड राइस ना अरशमान बिल्कुल भी नहीं खाता। किसी भी किस्म के दाल चावल होना तो बिल्कुल भी नहीं खाता। उसको चावलों में सिर्फ़ और सिर्फ पुलाव अच्छा लगता है या बिरयानी शौक से खा लेता है। उसके अलावा किसी भी किस्म के चावल उसको अच्छे नहीं लगते ना। तो मैंने साथ जो है दिन के खाने में बना लिए थे जी उबले चावल और उसके साथ फिर मैंने मैक्रोनीस बना ली थी, चिकन मैक्रोनीस ना। मैंने कहा चलें अगर अरशमान नहीं खाएगा तो फिर उसके लिए मैक्रोनीस हो जाएंगे। अभी यहाँ पे ना एक बंद गोभी का ये फूल पड़ा हुआ था तो मैं इसकी सारी कटिंग करके ना इसको फ्रीज़ कर रही थी। इतना बड़ा फूल होता है ना ये बंद गोभी का, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता है, कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो फिर ये सारा ना अगर फ्रिज में ऐसे रखो तो ख़राब हो जाता है। तो अभी एक पीस मैंने बचा लिया था क्योंकि मैं अभी बना रही थी चिकन मैक्रोनीस। ये उसमें मुझे डालना था, बाकी के जितना था ना ये मैंने कटिंग करके ना तो इसको ना एक बर्तन में डाल के तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। फिर जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी हम इसको निकाल के यूज़ कर लेंगे। इसी तरह ना मैं शिमला मिर्च भी ना उसको भी एक ही बार मंगवा के तो उसकी भी कटिंग करके उसको भी फ्रीज़ कर देती हूँ कि फिर जब इस तरह से कोई पास्ता वगैरह या स्पैगेटीज़ वगैरह बनानी होती है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। अभी यहाँ पे मैंने मैक्रोनीस को बॉईल कर लिया था और बस ये देखिए जी यहाँ पे अब हम मैक्रोनीस को स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। मैंने प्याज को चॉप कर लिया था और साथ देखिए जी एक देगची में हो रहे हैं जी चावल बॉईल हो रहे हैं और साथ ही ना मैंने आलू भी रखे हुए थे बॉईल होने के लिए। और जैसा कि आज हमारी वीडियो का टाइटल है कि इज़ द लाइफ ऑफ हाउसवाइफ ईज़ी, तो आज हम इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि एक हाउसवाइफ की लाइफ जो है ना वो ईज़ी होती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, एक मदर हैं, तो आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लेडीज़ को जो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ जॉब भी करती हैं। उनकी लाइफ हम लोगों की लाइफ से और ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब अगर आप सारा दिन बाहर अपनी जॉब में होते हैं, अपना सर उनके साथ खपा के आते हैं और फिर घर आके आप अपने घर के काम स्टार्ट कर दो, आप अपने हस्बैंड को देखो, बच्चों को देखो, तो उनकी लाइफ तो है ना हमारी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और मैं ऐसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। मतलब एक लड़की जो शादी से पहले अपने घर में बहुत ज़्यादा लाडली होती है, कभी उसने कोई घर का काम नहीं किया होता। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो शादी से पहले बिल्कुल घर के कामों को हाथ भी नहीं लगाती। इवन कि मैं आपको बताऊँ मैं ख़ुद भी ऐसी थी ना, मैंने शादी से पहले कभी कोई काम नहीं किया था और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। मतलब तमाम बहन भाइयों में ना मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो इसलिए ना लाडली भी थी क्या माशाल्लाह से हूँ। और ये है कि मैंने कभी घर का कोई काम नहीं किया और कुकिंग ये तो मैंने कभी भी नहीं की थी, यानी कि कहने कि मैंने कभी किचन में कदम भी नहीं रखा था। और फिर शादी होगी और शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल तक बिल्कुल घर का कोई काम नहीं किया था और इसका जो है क्रेडिट जाता है मेरी सास को। शादी से पहले तो ज़ाहिर सी बात है हर लड़की ही अपने माँ बाप की आंखों का तारा होती है, लाडली होती है और मैं भी थी। इसीलिए कभी मेरी अम्मी ने भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया था कोई भी घर का काम करने को। उन्होंने कहा था सारी उम्र पड़ी है कर लेगी, और मैं भी इसी तरह से थी। अगर कोई मूड होता था, अपनी मर्ज़ी होती थी तो कोई काम कर देती थी, वरना अम्मी कभी फ़ोर्स नहीं करती थी कोई काम करने का। फिर मेरी शादी होगी और शादी भी मेरी माशाल्लाह से जल्दी हो गई थी, तो मेरी सास को भी पता था ना कि मैं घर का कोई काम नहीं करती, यानी कि मुझे कोई काम आता ही नहीं था। किचन का तो बिल्कुल भी नहीं आता था, सफाई वगैरह फिर मैं थोड़ी बहुत कर लेती थी घर की ना। तो ये हुआ कि फिर उन्होंने ना माशाल्लाह से 2 साल तक आप कह लें कि मेरी सास ने मुझे बेड पर बिठा के खिलाया था और इस बात के लिए मैं सारी ज़िंदगी उनकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। मतलब ये उनकी एक नेकी थी। बहुत कम ऐसी सासें होती हैं जो अपनी बहुओं का इतना ख्याल रखती हैं और माशाल्लाह से मेरी सास बहुत अच्छी हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही, माशाल्लाह से वो अपनी सारी बहुओं के साथ ही बहुत अच्छी हैं। हम 5 देवरानियाँ जेठानियाँ हैं, वो सबके साथ ही माशाल्लाह से उनका रवैया एक जैसा ही है। कभी उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि तुम उठ के ये काम करो या वो काम करो। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत भी नहीं थी,
तो वो सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड जब जाते थे ना 8-9 बजे, तो वो खुद ही उनको नाश्ता भी बना के देती थी। इवन कि मेरा नाश्ता भी ना वो मेरे कमरे में भेज देती होती थी। तो फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे खुद ही ख्याल आया, तो मैंने उन्हीं से ही आहिस्ता आहिस्ता काम सीखना स्टार्ट किया, किचन का सारा काम। और कुछ अम्मी से सीखा, फिर बाद में शादी के बाद ही सीखा सारा कुछ, कुछ अम्मी से और कुछ अपनी सास से मैंने सीखा था। और माशाल्लाह से मैं अब हर काम में ट्रेन हूँ। आप देख लें, माशाल्लाह से मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं और 3 बच्चे हैं मेरे। और माशाल्लाह से मैं अपना घर पूरा संभालती हूँ। और बहुत कम लड़कियाँ ऐसी खुशकिस्मत होती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर लड़की के अच्छे नसीब करे और हर लड़की को इतना ही अल्लाह जी खुशकिस्मत करे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे माशाल्लाह से चूँकि काफ़ी ब्रेक मिला था इन सब कामों को सीखने के लिए, करने के लिए, तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सभी सीख लिया था। और वो कहते हैं ना, जब आपके सर पे पड़ती है ना तो आप खुद ब खुद ही सारा कुछ सीख जाते हैं। तो बस वही हमने भी सब कुछ सीख लिया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुश्किल नहीं होती माशाल्लाह से, ना घर को संभालने में, ना बच्चे को संभालने में, ना हस्बैंड को संभालने में। अपने सारे घर के काम मैं खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन मैं कहती हूँ जो लड़कियाँ जिन्होंने कभी शादी से पहले कोई काम नहीं किया होता, फ़ौरन से पहले शादी के बाद उन पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए कि आप पूरे घर को संभालें। थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए कि वो आपके माहौल में एडजस्ट हो सकें। अगर आप उन्हें थोड़ा सा टाइम देंगे, थोड़ा सा ब्रेक देंगे ना, तो वो खुशी खुशी सबको एक्सेप्ट करेंगी और बहुत जल्दी आपके माहौल में ना एडजस्ट हो जाएंगी। और फिर ये होता है ना कि फिर ये सारे काम करना ना आपको बर्डन भी नहीं लगता, टेंशन भी नहीं लगती। एक हाउसवाइफ़ की जॉब ना सुबह 5 बजे से स्टार्ट होती है। आप देख लें, तकरीबन जो मोस्टली मदर्स होती हैं ना, जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, और वो सुबह तकरीबन कह लें कि सारी ही ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समेत। सुबह 5 बजे जी हम लोग उठते हैं। 5 बजे से अगर लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो सारा दिन उसी में गुजर जाता है और तकरीबन रात 11-12 बजे तक हमारे काम जो है ना वो जारी रहते हैं। अच्छा, मैंने जब शादी से पहले कभी किसी से सुनती थी ना, मतलब किसी कज़न से सुन लिया जो मैरिड हो, या अपनी सिस्टर से ही कभी सुनती थी ना कि सारा दिन घर के कामों में गुजर जाता है और पता नहीं चलता, तो मैं सोचती थी यार इतने कौन से काम होते हैं जो सुबह सुबह ये करके मतलब स्टार्ट करती हूँ, बीच में ही सारा दिन गुजर जाता है और रात भी हो जाती है। तो मुझे तब टेंशन होती थी लेकिन अब मुझे पता चला कि वाकई यार दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। जैसे कि अब आप अभी देख लें, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था सुबह 10 बजे से जो मैंने आपको बताया था सुबह 10 बजे का टाइम है, और अभी बीच में ही यहाँ पे शाम हो गई है। सारा दिन जो है ना बीच में ही गुजर गया है। दोपहर का खाना खाने के बाद ना मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आयत को दिन को सुलाती हूँ ना, तो मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे का ना नैप ज़रूर लेती हूँ। उसमें ये फिर मेरी मर्ज़ी होती है, चाहे मैं सो जाऊँ थोड़ी देर, या चाहे मैं अपने माइंड को फ्रेश करूँ, मोबाइल के साथ लगी रहूँ, या इस तरह से मैं अपनी वीडियोस को ना वो एडिट वगैरह कर लेती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ, जिसमें मेरा माइंड जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद जो है ना मेरे घर में भी थोड़े से मेहमान आ गए थे और मैंने बर्तन धो के ना थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर मुझे पता चला जी घर में मेहमान आ रहे हैं। एक्चुअली मेरे जेठ और जेठानी वो लोग उम्रा करने जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो वो मिलने आ रहे थे। तो फिर मैं उठी, उनके लिए कुछ चाय पानी वगैरह बनाया। और अभी ये बर्तन जो है ना जो मैंने आपको दिखाए थे ना, ये वही सारे बर्तन पड़े हुए थे ना। और बस उसके बाद फिर मैंने कहा अब लेटने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो चलिए जी दोबारा चलते हैं किचन में और जाके ना रात के खाने की तैयारी करते हैं। मैंने सबसे पहले अभी यहाँ पे बनाया था चिकन कौरमा। बहुत आसान रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सिर्फ 10 मिनट में हम बनाएंगे यहाँ पे चिकन कौरमा, बहुत ही ज़बरदस्त था। और अभी जो है ना यहाँ पे आप देखें, मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई किया था। प्याज फ्राई हो गया था तो मैंने उसको ब्लेंडर में डाला था, साथ मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे और उसको मैंने ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना के साइड पर रख लिया था। इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, इसमें मैंने डाल दिए थे थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें काली मिर्चें ऐड की थी, 2 लौंग ऐड किए थे। उसके अलावा थी बड़ी इलायची थी और दालचीनी थी। और इन 3-4 चीज़ों को ना 1-2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन को हम ना 6-7 मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब चिकन अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो फिर हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले। मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था और नमक डाला था। उसके अलावा लाल मिर्च का पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था और सूखा धनिया पाउडर था। और लाल मिर्च ना मैं इसमें थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि मुझे बाद में ना इसमें कौरमा मसाला ऐड करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी डाली है। मसाले अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, जितना आप चिकन यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपने देख लिया कि थोड़ा सा चिकन ना मैंने यूज़ किया था क्योंकि मुझे भी सिर्फ रात के लिए ही ये बनाना था ना, क्योंकि फिर अगर सालन बच जाता है ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग दिन में खाते हैं, दिन में फिर खाना ही नहीं होता ना, तो फिर वो बच जाता है। और इसीलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कम कम ही बनाऊँ। और अब मैं फिर यहाँ पे देखे जी ये बर्तन धोना स्टार्ट हो गई थी। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि बर्तन धो के ना मैं अंदर गई थी सारा किचन साफ़ करके। फिर मुझे उनके आने की इत्तला मिल गई, तो ये हुआ कि अब ये वो लोग चले गए हैं
और अभी यहाँ पे फिर किचन जो है ना बर्तनों से भरा हुआ है। बर्तन ना मुझे मुँह चढ़ा रहे थे कि देखो तुम अभी सिंक को साफ़ करके गई थी, खाली करके गई थी, और हम फिर यहाँ पे इकट्ठे हो गए तुम्हारे लिए। और मैं जल्दी जल्दी फिर से जो है ना ये सारे बर्तन धो रही थी, हालांकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इतनी थकावट हो गई थी। और इसके बाद जो है ना मुझे अपने हस्बैंड के लिए भी सालन बनाना था। वो एक्चुअली आजकल थोड़ा सा ना परहेज़ में हैं, और मैंने आपको बताया था ना उनको एक तो किडनी स्टोन्स हुए हुए हैं, दूसरा ना उनके लीवर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ैट हुई हुई है ना, तो इसलिए उनको डॉक्टर ने कहा है कि आप थोड़े दिन ना थोड़ा सा परहेज़ वाला खाना खाएं। तो अभी बस मैं उनके लिए वो अपने लिए ना टिंडे लेकर आए थे, फिर मैंने उनके लिए वही थोड़े से बना दिए थे। यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने कहा चलेंगे कढ़ाई भी खाली कर दूँ जिसमें मैंने मैक्रोनीस बनाए थे दिन को, और बस इसको भी वॉश कर दूँ। बस ये एक आखिरी पीस रह गया था, ये प्लेट्स में निकाल दिए थे मैंने, और इनको प्लेट में निकालते निकालते ना मेरा इनका खाने को दिल आ गया था। तो मैंने कहा चले एक कटोरी में अपने लिए निकाल के थोड़े से गर्म कर लेती हूँ और फिर आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि दिन को भी मैंने चावल और वो खाया था खाना, और इसलिए फिर मैंने मैक्रोनीस नहीं टेस्ट किए थे। मैक्रोनी सिर्फ बच्चों ने ही खाए थे, ये बाकी के ना मैंने फ्रिज में रख लिए थे, क्योंकि मुझे ना ये अशमान उस्माविया को सुबह लंच बॉक्स में देने थे। जब ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ ना मैं दिन में, तो फिर सुबह ना लंच बॉक्स में वो लोग यही लेकर जाते हैं। और अब इस आखिरी पीस को भी मैं वॉश कर दूँगी, फिर जो है ना सिंक मेरा पूरा खाली हो जाएगा। और जब सिंक आपका खाली होता है ना बर्तनों से, जो कि कभी कभी ही होता है, तो फिर दिल बड़ा खुश होता है कि चले अब कोई बर्तन नहीं बचा धोने को। लेकिन रात को खाने के बाद फिर ढेर बर्तनों का हो जाता है, और कभी कभी जब मैं बहुत थकी होती हूँ ना, फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता उनको वॉश करने का। फिर मैं सुबह सुबह जब उठती हूँ ना, तो तब मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। अभी भी कुछ ऐसा ही था, ये मैं सुबह के चौथी बार बर्तन धो रही थी, और इसके बाद तो मैंने इरादा किया था कि मैं बिल्कुल भी इस साइड पर नहीं आऊँगी। और ये देखिए जी, चिकन को मसाले डालने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी सॉरी मैंने ऐड किया था, वो मैं बताना भूल गई थी। और मैंने इसमें पानी वगैरह तब कुछ नहीं डाला था, बस मैंने इसको भूनने के लिए ना छोड़ दिया था ढक के ना मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए जी, जब तक मैंने सारा किचन साफ़ किया था, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, वो भी सिर्फ 1 कप के बराबर, और इसको कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है चिकन कौरमे की। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अभी यहाँ पे जब मैक्रोनीस गर्म हुए तो मुझे याद आ गया कि मैंने जो है ना ये कैल्शियम की गोली आज नहीं ली, जो कि मैं डेली लेती हूँ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, इस गोली को डालने के बाद ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, जब मैं इसको मुसलसल देखती रहती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों ना ये बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है कि इसको मुसलसल देखना। जब तक कि ना ये पूरी हल नहीं हो जाती ना, तो मैं बैठी ना इसको देखती रहती हूँ। इसके जो बबल्स आते हैं ना ऊपर, ये मुझे बड़े मज़े मज़े के लगते हैं। खैर ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी है, बस इतनी सी ग्रेवी हमें इसकी चाहिए। और अब लास्ट में ना मैं इसमें ऐड करूँगी ये कौरमा मसाला, ये मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ, और ये मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी। और बस ये डालने के बाद ना मैं बस 2 मिनट तक सिर्फ इसको पकाऊँगी। चम्मच हिलाएंगे इसको और पकाएंगे, और फिर चूल्हे को हम ऑफ़ कर देंगे। अब हम इसको करेंगे जी डिश आउट, और लास्ट में हम इसको गार्निश कर देंगे हरे धनिए से, हरी मिर्चों से और अदरक से। और अभी इतने मज़े की खुशबू आ रही थी ना चिकन कौरमे की। और यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा चिकन कौरमा बिल्कुल रेडी है। सिर्फ 10 मिनट में ना ये बन के बिल्कुल तैयार था। आपको पता है चिकन जो है वो ज़्यादा जल्दी गल जाता है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, और बड़े मज़े की रेसिपी थी, बना भी बहुत टेस्टी था। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये था जी आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे डेली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छे व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। तो ये लास्ट में देखे बस किचन का साफ़ करने का एक ही काम रह गया था, आखिरी शेल्फ साफ़ करना, वो भी मैंने डन कर दिया था।